इन तस्वीरों को देखिए, ये चीख चीख कर आज के अमेरिका की स्थिति बता रही हैं। उस अमेरिका की जो अब से केवल 3 महीने पहले तक दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर थी, जिसकी जीडीपी $30 ट्रिलियन थी, जो कहीं भी अपने सैनिकों को भेज देता था, किसी भी देश की सरकार को हफ्तों में पलट देता था, और जिसकी सॉफ्ट पावर इतनी थी कि केवल एक आवाज पर पूरा यूरोप, खाड़ी और 2/3 दुनिया अमेरिका के पीछे चल देती थी, जिसने पूर्व के सोवियत संघ के दर्जनों टुकड़े करा दिए। इराक, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान सबको अपने फायदे के लिए बर्बाद कर दिया। लेकिन सबसे ताकतवर पहलवान भी एक दिन कमजोर होता है, उसका शरीर साथ देना छोड़ देता है, और ऐसा ही हुआ है अमेरिका के साथ, जिसके बाजारों से केवल 3 महीने में ही $11 ट्रिलियन साफ हो गए हैं। आप पूछोगे ये कितनी बड़ी रकम है, तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये भारत की जीडीपी की कुल 2.5 गुनी है, या ऐसे समझ लीजिए कि भारत के कुल विदेशी भंडार जिसे जमा करने में भारत को 30 साल लग गए हैं, और आज भी 5 से 10 बिलियन इस खाते में बढ़ाने के लिए भारतीय इकोनॉमी के पसीने छूट जाते हैं, उसका भी 18 गुना अमेरिकी बाजारों से केवल 3 महीने में तबाह हो गया है। लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं, उनकी जमा की गई पूंजी खत्म हो गई है, और आने वाले समय में उनकी जॉब्स पर भी खतरा आ गया है। और यही कारण है कि अब अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो अपने घरों को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। सरकार अब तक जो जनहित की योजनाएं चलाती थी, जिनमें इंश्योरेंस, एजुकेशन, बुजुर्गों की एकमुश्त रकम, परिवारों को मदद, बहुत कम ब्याज पर लोन, सब या तो बंद हो गए हैं या फिर बंद होने वाले हैं। और इस सारे घटनाक्रम की वजह अमेरिकी सरकारों की वो सोच है जिसमें उन्होंने खुलकर डॉलर छापे और बाजारों में डाले। डॉलर की ताकत के जरिए पूरी दुनिया में लड़ाइयां लड़ी, दूसरे देशों में अराजकता फैलाई, लेकिन इस सारी वजह के कारण अब अमेरिका पर 35 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्जा हो गया है, जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन हालातों में जब ट्रंप सरकार सारी स्थिति को 180 डिग्री तक पलट रही है, तो जनता को नाराज तो होना ही था। लोग जिन्हें शाही जीवन जीने की आदत है, जिन्होंने कभी भारतीय उपमहाद्वीप या अफ्रीकी देशों के लोगों की तरह ना कंपटीशन देखा और ना ही मेहनत की, उनके हाथों से जब ये फ्री की इनकम सरकार छीन रही है, सारी सुविधाएं छीन रही है, तो वो सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन क्या ये सारी बर्बादी की कहानी यहीं खत्म हो जाने वाली है? तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। अमेरिकी सरकार अपने कम से कम 50 से 80% तक लोगों को नौकरी से निकालने वाली है। इसकी जानकारी पिछले दिनों ही एलन मस्क ने दी थी। जब अर्थव्यवस्था इतनी खराब है, तब सरकार अपने कर्मचारियों को घर बैठाने वाली है, तो प्राइवेट कंपनियां तो उससे भी पहले ये छटनी करना शुरू कर देंगी, और उसके बाद डॉलर के रेट्स में भी 25 से 30% की कटौती होने वाली है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो नामुमकिन है कि भारत पर इसका असर ना पड़े, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के मुकाबले ये बहुत कम होने वाला है। और इसकी वजह यह है कि भारत चीन, साउथ कोरिया या जापान जैसे देशों की तरह एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है। हम अपने प्रोडक्शन का 70% सामान खुद भारत में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके साथ ही जो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें दवाइयां और सॉफ्टवेयर जैसे सेक्टर हैं, जिन्हें इग्नोर करना आसान नहीं है। और यही वजह है कि जब पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ से परेशान है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6.59 बिलियन बढ़कर $665 बिलियन से ज्यादा हो गया। इस सब में सबसे खास बात यह थी कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार चौथे हफ्ते बढ़ा है, जो बहुत बड़ी बात है।